कब मोदी जी चौकीदार थे? सारा देश को तो बेच दिए। चौकीदार थे तो चोर हो गए, चोर चौकीदार हो गए। मोदी जी पहले अपने गुजरात को सही करे। बीजेपी कभी भी बंगाल में सत्ता बना नहीं पाएगा। बीजेपी पूरा क्या बोलेंगे, गाली देने का मन कर रहा है। पिछले 10 साल में दीदी ने तो बहुत सारे कुछ काम किया। वो पश्चिम बंगाल ये किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। वो एवरी डे ही इज इंसल्टिंग बंगाली कल्चर। खेला होवे, निश्चय खेला होवे। दिल्ली का लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दी, और क्या बाकी रह गया? अब किसानों को बेचने पर उतारू है। आप ये बताइए कि ट्विटर पे जो है लगातार ये ट्रेंड कर रहा है कि भाजपा को वोट ना करें, तो क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा? इसका असर तो जरूर पड़ेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी जो पार्टी है ना, और जो सरकार भी है, वो थोड़ा पैरानॉइड है। वो बहुत डरा रहे। वो जो वास्तविक जो परिस्थिति जो है, उसको पता है कि मतलब जनता के खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं और जनता को सब कुछ पता चल गया है। और ये पैरानोया के वजह से ना, वो अभी कुछ सेलिब्रिटी लोगों को खरीद रहा है, सबको दिखा रहा है कि ये सब फेमस लोग हम लोग एक्चुअली हैज लॉस्ट हिज इंटीग्रिटी टोटली। सो और ये जो कोबरा है, मुझे लगता है कि पता नहीं, ही इज पुटिंग हिमसेल्फ डाउन वेरी बैडली। मतलब उसका जो इमेज जो बनाया पिछले 75 में रिलीज हुआ था, तो पीछे 46 इयर्स जो इमेज उन्होंने बनाया, इतना अच्छा एक्टर है वो, आदमी भी बहुत अच्छा था, सबको ये पता था। मिथुन चक्रवर्ती वाज सोशली वेरी कॉन्शियस, बहुत डोनेशन भी करता था। तो अभी पता नहीं उनको क्या हुआ, मतलब उनका जो आरोप भी है रेप का। हाँ, वो तो मैंने सुना है। मैं बहुत मतलब मेरा पास बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो, मुझे भी मैं भी सुना हूँ कि ऐसा कुछ है। बीजेपी कह रही है कि हम 200 सीट पश्चिम बंगाल के अंदर जीतने जा रहे हैं। हाँ, बीजेपी कह रही है कि हम 200 सीट पश्चिम बंगाल के अंदर जीत रहे हैं। मुझे लगता है जो जीतता है ना, वो साइलेंट रहता है। मैं जब डर जाऊंगा अंदर से, तब मैं चिल्ला के रहूंगा। मैं जब मेरा डर होगा ना, तब मैं चिल्लाते रहूंगा। अगर मेरा डर नहीं है, अगर मुझे लगता है कि जनता की राय मेरा पक्ष में है, तब मैं नहीं चिल्लाऊंगा, क्योंकि वो राय तो बाद में तो मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगा। मेरा लगता है वो पश्चिम बंगाल ये किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। वो एवरी डे ही इज इंसल्टिंग बंगाली कल्चर, बंगाली लैंग्वेज। वो बोल रहे कि हम लोग बांग्ला नहीं बोल सकते, झूठ बता रहे सब कुछ सबका बारे में। हाँ, वो ऐतिहासिक वो जो इंफॉर्मेशन है तब भी गलत बता रहा है। तो वो एक राज्य में अगर मैं उनका जनता का दिल जीतना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ कनेक्शन तो पड़ेगा ना। उसका कुछ कनेक्शन नहीं है इस लेकिन वो तो दीदी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि दीदी ने भी पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, दीदी ने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ पे हिंदू मुसलमान किया, यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। मैं कोई राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन पिछले 10 साल में दीदी ने तो बहुत सारे कुछ काम किया, बहुत ही सारे कुछ काम किया। ये तो मैं टीम से का मतलब कुछ मतलब नहीं, लेकिन मेरा लगता है दीदी का भी जो इमेज है ना, वो इमेज से वो डरता है। अच्छा, दीदी ने बंगाल के लिए काम किया है? दीदी तो बंगाल के लिए बहुत सारा काम किया है, और भी दीदी की जब सरकार बनेगी तो बहुत सारा काम करेगी। दीदी बंगाल को उन्नति में लेते जा रहा है। और जो क्या बोलता मोदी सरकार है, वो झूठ खाली वादा पर वादा करता है, कुछ करता नहीं है। वो तो रेल बेच दिया, BSNL बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, और ये क्या बोलते LIC बेच दिया, और वो मतलब देश का क्या क्या चीज बेचेगा वो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बंगाल को जो है सोनार बांग्ला बनाएंगे, दीदी ने बर्बाद कर दिया। वो तो पहले यूपी का तो सोनार बांग्ला बना ले, बिहार में अच्छा मतलब बिहार में तो आज जो मतलब 10 से 15 साल का मतलब राज कर रहा, वहां पर तो बना ले। ऑलरेडी तो बंगाल तो सोनार बंगला बना हुआ है। इसने तो दीदी तो सोनार बंगला को बना करके रखा है। बीजेपी सिर्फ फ्रॉड है, वो एक धोखेबाज इंसान है, वो मक्कार है। जितना सारा पब्लिक को नोटबंदी से लेकर के अभी कोरोना महाकाल में मतलब सारा इंसान लोग मरा है, वो कुछ कोई इंसान का कुछ भी काम नहीं किया है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हम 200 सीट जीत रहे हैं बंगाल में। वो 20 से 25 सीट से आगे नहीं जाएगा। 2016 में 3 सीट है और वो बोल रहा है 200 सीट। हम भी बोल दिया कि मतलब क्या बोलते 294 सीट जीत रहा। क्या ऐसा होता है? तो बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती पहले अपने आप को कोबरा बताता, अब कौवा बता रहा है। अरे वो तो 4 मतलब दल में जाता है मिथुन चक्रवर्ती। इससे पहले दूसरा दल में जाता, उसके पहले दूसरा दल में जाता, उससे पहले दूसरा दल में। वो तो कोबरा का वो तो पूरा ये मतलब कर रहा है। वो खेला होवे
खेला होबे, निश्चय खेला होबे। अच्छा, दीदी ने क्या काम किया? दीदी ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग का जो है, जो हम लोग का बस्ती जो था, पहले बस्ती से हम लोग का बिल्डिंग बना दिया है। हम लोग का यहाँ पानी नहीं आता था, पानी भी आने लगा है। लाइन नहीं था पहले, अभी लाइन भी आ रहा है। बहुत अच्छा काम किया है, जो बहुत अच्छा काम किया है दीदी। दीदी को हम लोग चाहिए। बीजेपी कह रही है कि दीदी ने कुछ काम ही नहीं किया है। बीजेपी पूरा क्या बोलेंगे, गाली देने का मन कर रहा है। उस साला का चोर है, चोर। जो इंसान है ना बीजेपी में जा रहा है, वो चोर है। दीदी आ रही है वापसी? दीदी आएगा, इस बार की होगा? आगे आया, इस बार की होगा? इस बार तो खेला होगा। खेला होगा तो होगा ही, खेला तो होना ही है। ये खेला होगा, उन्नयन का खेला होगा, डेवलपमेंट का खेला होगा, जो दीदी कर रहा है। जो दीदी आज तक ये 10 साल में किया है वो फिर से होगा। डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और अपडेटेड होगा, यहाँ पे जो हेल्थ है वो और अपडेटेड होगा, जो है सब और अपडेटेड होगा। यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट तो 34 साल से हम लोग देखा नहीं है। 34 साल का काम तो दीदी 10 साल में करके दिखा दिया, और भी आगे जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये खेला होगा। दीदी के बारे में बताया जाता है कि दीदी ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन बीजेपी ने क्या काम किया बंगाल के लिए? ये बीजेपी से पूछिए, बीजेपी ने क्या काम किया। बीजेपी तो यहाँ पे सत्ता पे नहीं है। बीजेपी का कोई काम तो हम लोग देख नहीं रहा है। वो सेंट्रल में है, जो लॉ वो ला रहा है, जो बिल वो पास कर रहा है, वो बिल अगर पब्लिक को पसंद नहीं है तो बिल ला के फायदा क्या है। जो बिल पब्लिक को ही पसंद नहीं है तो बिल ला के फायदा क्या है। उसको पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल ला रहा है जो पब्लिक नाखुश हो रहा है, तो बिल ला के कोई फायदा नहीं है। इस बार सरकार बना रही है कहाँ पे? बंगाल में। इस बार तो क्या 100 साल तक नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं बना पाएगा। यहाँ पे कभी सत्ता नहीं बना पाएगा। बंगाल में सत्ता नहीं बीजेपी कभी भी यहाँ पे बीजेपी कभी भी बंगाल में सत्ता बना नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है बीजेपी आ रही है? बीजेपी तो सबको तो दिन रात तो सपना दिखाता है। 2014 में जब आया था, देश को ये करूंगा वो करूंगा, तो अभी सब सरकारी ऑफिस को बेच के प्राइवेट कर दे रहा है। यही है बीजेपी की सच्चाई। और बीजेपी कुछ करेगी नहीं करेगी आगे। हम लोग का बंगाल का मुख्यमंत्री हर वक्त कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। दीदी कितने सीट पर जीत रही है? दीदी कम से कम 200 सीट से जीतेंगे, कम से कम बंगाल में। क्योंकि बंगाल में आज भी आदमी नींद से उठ के दिन में दीदी का पूजा करता है, रात को सोने के बाद। कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। मोदी जी पहले अपने गुजरात को सही करे, अपने यूपी को सही करे, उसके बाद बंगाल के लिए सोचेंगे। अब बंगाल के लिए वो जो करेंगे, पहले अपने राज्यों में आदमी लोग खा नहीं सक रहे हैं, वहाँ रहने लगे, लड़की लोग को जो इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है। मोदी जी कभी सोचे? किसान लोग जो अभी 3 महीने से जो आंदोलन में बैठे हुए थे, उनको देखने का एक तो भी समय नहीं मिला। लेकिन अंबानी का लड़का हुआ नाती वहाँ पे चले गए मोदी जी खिलाने के लिए। तो मोदी जी क्या राज्य के दीदी आ रही है वापसी? दीदी आ रहा है, हाँ वापस आएगा, वापस दीदी आएगा, दीदी आएगा। क्या नाम है आपका? देवाशीष। बीजेपी नहीं आएगा। अच्छा, कितने सीट जीत रहे हैं दीदी? दीदी तो जीतेगा, जो जीतना है वो जो उस टाइम ही देखा देगा जो कितना सीट में जीत रहा है। आप ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं। हाँ, कब अपने ही पॉकेट भर रहे हैं और किसी का नहीं सोच रहे। मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। पब्लिक के मन की बात कभी सुनते हैं? पब्लिक क्या बोल रही है, पब्लिक की तो उन्होंने कभी नहीं सुनी। सिर्फ उनके मन की बात ही सुनो, टीवी पे वही टेलीकास्ट होते हैं। हमारे मन की बात आके सुने ना, किसानों के मन की बात सुने ना। खाली बोलते थे चौकीदार, मैं तो आपका चौकीदार, चौकीदार चोर चौकीदार। हम लोग नहीं बोलेंगे चोर चौकीदार। सारे देश को बेच दिया और क्या चोर चौकीदार नहीं बोलेंगे? चौकीदार क्या बेचा बताइए? क्या दिल्ली का लाल किला बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दी, और क्या बाकी रह गया? अब किसानों को बेचने पर उतारू है। वो कह रहे देश हित के लिए बेचा जा रहा है ना, देश के लिए बेचा। बस वो एक ही बंदा हित देख रहा है। हम लोग तो बेवकूफ है, हम लोग को तो पता नहीं अपना हित, उनको ही खाली पता है। वो बेचारे ज्यादा सियाने हैं ना, इसलिए वोट दे दें, लेकिन बीजेपी को वोट ना दें। हम लोग अपना हित जहाँ दिखता है वही आंदोलन करेंगे। उनको जो हित लग रहा है वो बोलते हैं, हमको जो हित लगता है हम बोलते हैं। क्योंकि बीजेपी कह रहे हैं कि हम 200 सीट। दूसरी बात समझने से, अरे बोलने को तो मैं बोलूंगी, मैं बंगाल की प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं मोदी जी की जगह मैं बैठूंगी, हो जाएगा। मैं तो बोलूंगी मैं तो मोदी जी की जगह बैठूंगी, तो मेरे को बैठा दोगे? ये तो बोलने की बात है, देखा जाएगा। सोनार बंगला बनाएंगे। आपसे उम्मीद है कि उनको बोलो ना अपना सोना का दिल्ली बना ले, वही बहुत है। बंगाल को तो बाद में आएंगे, अपना गुजराती बना ले सोने का, बंगाल में तो बाद में। वो कह रहे हैं कि दीदी ने पूरा बंगाल को बर्बाद कर दिया। किसानों की तरफ से कौन सा नेता दूसरे को गाली नहीं देता? मैं कुर्सी पे आ जाऊंगी तो मैं भी तुम लोग को गाली दूंगी, सभी यही करते हैं।
कल हमने बंगाल ना दीदी को पता है ना मोदी जी को पता है। सब अब सुनो क्या होता है, पॉलिटिशियन सब अपने अपना अच्छा भला देखते हैं, पब्लिक को तो बाद में देखते हैं। पब्लिक को देखना चाहिए ना, पब्लिक को कौन देखता है? अच्छे नागरिक होने के नाते जिसको कुर्सी मिल जाती है उसको अपना भलाई दिखता है, पब्लिक का भला नहीं दिखता। भले के लिए काम 71 लाख लोग नौकरी नहीं चाहिए, कह रहे हैं कि हम बंगाल में अगर में सरकार बन जाती है तो 71 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जब वो आए थे ना पहले 2014 में 26 मई को, तब भी बोले थे घर घर नौकरी दूंगा। कहाँ है नौकरी? याद है 26 मई 2014 को सालाना 2 करोड़ नौकरी की बात कही गई थी। तो कहाँ है नौकरी? पूछो पहले मोदी से। अच्छा, कल जो है जो युवा है वो रोजगार मांगने के लिए संसद भवन का घेरा किया, उसके ऊपर जो है पुलिस द्वारा जो दिल्ली की पुलिस है उसके द्वारा लाठी चलाई गई, उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए, वो किसी की तो बात सुननी चाहिए। दिल्ली पुलिस भी क्या करे, वो तो सेंट्रल के अंदर में, वो तो उनके तो हाथ मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंदर है, वो तो बेचारी जो बोलेंगे उनको करना पड़ेगा। मंत्रालय जो है बीजेपी के, मोदी जी का है। शुक्रिया। श्री योगेंद्र यादव जी से